कार्यक्रम संगठित शक्ति के रूप में आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संविधान संरक्षण जागृति यात्रा का रात्रि भोजन एवं विश्राम भी सिरसा में ही रहा। जालंधर पंजाब समता सैनिक दल के माननीय वीरेंद्र कुमार जी एवं उनकी टीम के हार्दिक उत्साहपूर्वक स्वागत के पश्चात उनके समाज द्वारा बनवाए गए विशाल अंबेडकर भवन के हॉल में सभा का आयोजन किया गया। और अंबेडकर का जो मिशन है तब उनको पता लगेगा क्या करना है। देर हो जाती 8 बजती 9 बजती, मैडम भूख लग रही है, खाने के पैकेट वही ला के दे देती, रात हो जाती बिस्तर वही ला के दे देती, वहाँ सोते करते। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज पंजाब में जिसमें वरिष्ठतम लेखक एवं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय LR बाली साहब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं अपने संबोधन में 10 महिलाओं को साथ लेकर चल रहे संविधान संरक्षण जागृति यात्रा तथा डॉक्टर कुसुम मेघवाल के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसे किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में समता सैनिक दल का पूरा सहयोग मिलेगा। पूरे देश में मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। पंजाब में हम देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैडम कुसुम जी किसी खास उद्देश्य लेकर के दौरा कर रही है। ये बड़ी खुशी की इसलिए बात है कि आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का एक हिस्सा, तो वहाँ तो हालत ही बहुत बुरी है। एक कहानी बनाता हूँ आपको, बड़ी दिलचस्प लगेगी। 30 साल पुराना अखबार है, उसमें ये खबर छपी थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अम्बाला रेलवे स्टेशन पे 2 लड़कियाँ शादी होकर आई। सामने उपस्थित बंधुओं, बनते जी, MI बहनों, यहाँ पर हम राजस्थान की धरती से चलकर पंजाब की धरती पर आ चुके हैं। पीछे मकसद एक ही है कि इस देश का संविधान, इस देश की स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, पंजाब। तय कार्यक्रम में न होते हुए भी इस अनूठी यात्रा में स्वर्ण मंदिर के इतने समीप आकर इसे देखने के मोह को त्याग न सके और यात्री आ पहुंचे स्वर्ण मंदिर। यहाँ की विशाल भोजनशाला, लंगर व्यवस्था, अनुशासन एवं निस्वार्थ भावनाओं को देखकर हर किसी का मन मोह जाता है।
फगवाड़ा, पंजाब। यात्रा के दौरान जानकारी मिली कि हमारे सक्रिय कार्यकर्ता माननीय शंकर दास जी का परिनिर्वाण हो गया है। डॉक्टर कुसुम तथा सभी यात्रीगण अपने सहयोगी के निधन पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। क्या दिया? देश को संविधान दिया। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। संविधान को लागू करो, लागू करो। संविधान बाबा तेरा नाम रहेगा, नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब ने क्या दिया? संविधान को लागू करो, संविधान को लागू करो। मिशनरी डॉक्टर राहुल ने भी इस राष्ट्रव्यापी संविधान संरक्षण जागृति यात्रा से मुलाकात की तथा यात्रियों को अपने हॉस्पिटल की विजिट करवाकर जानकारियों का आदान प्रदान किया। चंडीगढ़, पंजाब। राष्ट्रीय संविधान संरक्षण जागृति यात्रा ने अपना रात्रि विश्राम यहीं किया। शाहबाद, हरियाणा। संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर, यहां बाबा साहेब की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, किंतु बाबा साहेब के विचारों का उतना बड़ा प्रभाव लोगों पर देखने को नहीं मिला। डॉक्टर कुसुम ने यहाँ पर बाबा साहब के विचारों को प्रभावी रूप से समझाने के लिए संबोधन के साथ साथ अपनी लिखी पुस्तकें भी लोगों को उपलब्ध करवाई। बाबा साहब को केवल फोटो समझाया, कई बोर्ड वाला आपने समझाया, लेकिन बाबा साहब को
हरियाणा। कुरुक्षेत्र स्थित बुद्ध विहार के बनते काशीराम जी एवं उनके उपासक उपासिकाओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन के पश्चात वहां उपस्थित जनसमूह ने मुख्य वक्ता डॉक्टर कुसुम मेघवाल को सुना और इस राष्ट्रव्यापी यात्रा के प्रयोजनों को जाना। दिल्ली, व्यस्ततम भीड़ भरी सड़कों वाली राजधानी दिल्ली, जहां बिना किसी पथ प्रदर्शक चेयरमैन ऑल इंडिया ST/SC एसोसिएशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में यात्री सुल्तानपुर स्थित महाकनिष्क बुद्ध विहार पहुंचे। यात्रा के आरंभ से ही माननीय शील प्रिय बौद्ध एवं माननीय मिश्रीलाल जी गौतम से निरंतर संपर्क तथा समर्पित टीम की वजह से यहाँ एक विशाल सभा का आयोजन हो सका। सभा में सभी वक्ताओं ने अपने विचार जनसमूह के सामने रखे। सुल्तानपुरी में ही यात्रियों की रात्रि विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था की गई। इससे पहले
मैं चाहूँगा कि वो सब हमारे साथ प्रकाश जी आपको अच्छा संदेश देंगे। ऐसा धन्यवाद। तो यहाँ पधारे हैं तो चाहूँगा इनसे निवेदन पर आप लोगों की तरफ से निवेदन करूँगा इस अभियान को और सब लोगों का सहयोग करके इसको और बनाए और बड़ा बनाए एक दिल्ली की स्थान बनाए ये मेरा निवेदन है और इसके लिए हम संविधान लागू करो, संविधान लागू करो, संविधान लागू करो, संविधान लागू करो, संविधान का रक्षा करो, संविधान का रक्षा करो, संविधान का रक्षा करो। अगली सुबह सुल्तानपुरी में जुलूस के रूप में अपने संगठन को प्रदर्शित करते हुए सभी लोग गगन गूंजी नारे लगाते हुए रानी झांसी रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन पहुंचे। रानी झांसी रोड, दिल्ली। दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन के विशाल प्रांगण में लगी बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए वहीं के बुद्ध विहार में पंचशील वंदना करके यात्रा ने अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान किया। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता माननीय आलोक कुमार जी एवं उनकी टीम ने बुलंदशहर में यात्रा का जोरदार स्वागत किया और एक विशाल सभा का आयोजन किया। यात्रियों के दिन के भोजन की व्यवस्था भी आलोक जी की टीम ने ही की। बुलंदशहर में ही वहां के स्थानीय मिशनरी भावना के लोगों ने भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति के साथ अच्छा सा बुद्ध विहार बना रखा है जो अभी निर्माणाधीन है। यहाँ सभा में उपस्थित लोगों के अलावा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी डॉक्टर कुसुम ने अपनी यात्रा के महत्व और प्रयोजनों को समझाया।
अलीगढ़। आयोजन कार्यकर्ता माननीय रामचंद्र जी ने यात्रा का स्वागत किया तथा अपने निवास पर 9 बजे मीटिंग का आयोजन किया। रामचंद्र जी के यहाँ सभा में उपस्थित महिला एवं पुरुषों ने यात्रा के उद्देश्यों को जाना और संगठित होकर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर जोर दिया। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। तब तक सूरज चांद आगरा, उत्तर प्रदेश। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल और लाल किले को सहेजता हुआ शहर आगरा। माननीय रमेश चंद्र जी, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। माननीय गुरुचरण जी गौतम, माननीय R.K. गोयल एवं माननीय M.S. निमेश जी आदि ने यात्रा का भव्य स्वागत किया एवं रात्रि भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था की गई। चक्कीपाट स्थित बुद्ध विहार में बंते जी के उद्बोधन को सुना। यात्रा के व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच ही लाल किला भ्रमण कर इस ऐतिहासिक राज्य की यात्रा को और महत्वपूर्ण बना दिया। प्रातः 9 बजे अपने विश्राम स्थल विद्यालय में ही सभा का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित बहुजनों ने इस यात्रा के उद्देश्य और डॉक्टर कुसुम मेघवाल के विचारों को सुना। श्रीनगर कॉलोनी, आगरा। आगरा में ही गौतम बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी में माननीय हरि प्रकाश जी गौतम एवं माननीय विमल हरि गौतम के सानिध्य में आयोजित सभा में कॉलोनी के लगभग सभी उपासक एवं उपासिकाएं एकत्रित हुए। स्वागत एवं स्थानीय वक्ताओं द्वारा परिचय एवं उद्बोधन के पश्चात डॉक्टर कुसुम एवं अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए।
परिसर में मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुंडला, उत्तर प्रदेश। यहाँ एक विद्यालय में ही माननीय गुरुचरण जी एवं आयोजनकर्ता प्रीतम सिंह जी, गियासी राम जी के संपर्क से एक सभा का आयोजन किया गया। अब तक की यात्रा में आए अनेकों स्थलों पर लगी बाबा साहेब की मूर्ति या तस्वीर की तुलना में यहाँ पर स्थित मूर्ति से उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की इतनी स्पष्ट झलक नहीं मिल पा रही। इस बात का खेद सभी यात्रियों को रहा। खैर, इस बात से परे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित डॉक्टर कुसुम एवं अन्य यात्रियों ने सभा को संबोधित किया। संविधान को लागू करो, संविधान बाबा तेरा नाम रहेगा, नाम रहेगा, हमें पता ही नहीं लग रहा है, हम उस लाइन में सोच ही नहीं रहे। अब क्योंकि समय का अभी होने बाकी मेरे लिए घंटा भी कम पड़ता है, घंटे में पता नहीं कितनी है, लेकिन मैं आपको का ईश्वर में बताना चाहती हूँ कि आज इस देश में एनजीओ चलाए जा रहे कोने कोने फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। विशाल पैमाने पर आयोजित सभा माकूल व्यवस्था, आयोजकों के उत्साह एवं सुप्रबंधन का नतीजा थी। कार्यक्रम काफी देर तक चला। सभी उपस्थित लोगों ने ध्यान से डॉक्टर कुसुम को सुना एवं मैनपुरी से आए माननीय रमेश जी सुमन भी कार्यक्रम में शरीक हो गए। संविधान के लिए जो आंदोलन चलाया है, संवैधानिक संरक्षण जारी किया था, तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग कोई ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहेंगे तो वो आए और अपने रोजगार करें। अगर हम इसी तरह से रहे और ये लोग क्या आप मान सकते हैं कि भारत लोकतंत्र देश है जिसमें यहाँ के 90% लोगों का अपना कोई हक नहीं, उनको 5% लोग जो सरकार में चलाते हैं इतना बड़े संविधान समझा न्याय पर आ गए। आप संविधान के
मैनपुरी मिशनरी, निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता माननीय रमेश जी एवं उनकी पत्नी उर्मिला सुमन की अगुवाई में कारवा पहुंचा आजाद नगर बुद्ध विहार, जहां बैठक का आयोजन किया गया। यहीं माननीय डीपी संत एवं जेपी अशोक भी मौजूद थे। सभागार उपासक उपासिकाओं से भर चुका था। सभी लोग उत्सुकता से संविधान संरक्षण जागृति यात्रा का इंतजार कर रहे थे। स्थानीय वक्ताओं तथा संविधान संरक्षण जागृति यात्रा के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार उपस्थित जनसमूह के सामने रखे। कानपुर, उत्तर प्रदेश। माननीय टीडी गौतम एवं उनका पूरा परिवार रात्रि 1 बजे तक आंखें बिछाए संविधान संरक्षण जागृति यात्रा का इंतजार कर रहा था। देर रात हो जाने के कारण यात्रा ने अपना पड़ाव यहीं पर रखा और गौतम के निवास पर ही रात्रि विश्राम एवं भोजन किया। गौतम जी का समर्पण इसी बात से झलकता है कि उन्होंने अपना 3 मंजिला मकान लगभग पूरा ही डॉक्टर अंबेडकर भवन एवं बुद्ध विहार के रूप में बना रखा है, जहां इस तरह के आयोजनों की सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर रखी है। प्रातः 9 बजे हुई सभा में सभी उपस्थित लोगों ने डॉक्टर कुसुम एवं उनकी टीम को सुना एवं इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में जानकारी हासिल की। घटना ऐसी है, ये जो भोला चौदस आती है, शिवरात्रि आती है, बिना अनुमति कार्यक्रम जो है केवल मेरे लिए ही नहीं है, बहुत बड़ा नाम जाएगा पूरे कानपुर। अब मेरे बैनर पर देखिए क्या लिखा हूं, इसका जो है पूरे कपूरों जो है स्वागत करता हमारा कैंपस परिवार। अम्बेडकर भवन और ये एक इंस्टीट्यूशन जितना काम नहीं कर सकती उतना अकेले टीडी गौतम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर कि भारत में कोने कोने में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बाबा साहब के लिए धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं, दिन और रात उसी काम में लगे हुए हैं। हमें यहाँ से और कोई जाने की जरूरत नहीं, न हमें कोई मीटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ एक जगह मीटिंग से कम हजारों लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। हम जो संविधान की यात्रा लेकर चले हैं, इसके नाम से ही इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, राष्ट्रव्यापी संविधान संरक्षण जागृति यात्रा। जैसा स्वतंत्रता की बोला और मेरे पूर्वजों ने बोला कि इस तरह से भारत में जितनी भी योजनाएं बन रही है वो सभी हमारे लिए बन रही है, वो चाहे मीटिंग की हो, चाहे नरेगा की हो, चाहे डिजिटल की हो, चाहे ऐसी हो, सभी योजनाएं संविधान की बन रही है और सभी योजनाएं हमें बर्बाद करने के लिए हो रही है। ये नदी में ढूंढने की तो एक जो काम कर रहे हैं, मैं रात को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात को मेरे लखनऊ। माननीय कैसी गौतम की अगुवाई में कॉलोनी में स्थित बौद्ध विहार में सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पंचशील वंदना के पश्चात सभा प्रारंभ हुई और उपस्थित लोगों ने डॉक्टर कुसुम एवं उनकी टीम को इस कार्य के लिए सराहा। नमो
दाता, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हुए हमारे पूर्वज गुरुओं जो अपने अपने तरीके से हमारे समाज का उत्थान करने में अपना बलिदान दिया है, ऐसे महापुरुषों को, गुरुओं को याद करते हुए नर्मोदय बुद्ध विहार की हमारी समिति राष्ट्रव्यापी संविधान संरक्षण जागृत यात्रा जो 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रही है, हमारे डॉक्टर विश्व मेघवाल जी की नेतृत्व में लखनऊ आए भी हमारे जो जागृत यात्रा के सभी सदस्यों का, सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसके पीछे कारण ये कि हमने प्रचार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि सब जगह डिवोटेड लोग, मिशनरी लोग कोने कोने में बैठे हैं और वो हमारा संपर्क है आपस में, लेकिन हम एक दूसरे को ज़्यादा समझने के लिए और उसमें विचार विमर्श करने के लिए अभी कानून में गए थे, वहाँ भी इतना अच्छा एक संपर्क हुआ मीटिंग होता। आप भी शायद आसपास से सब जानते होंगे, जैसे डिवोटेड लोग यहाँ भी है, तो हम इस राष्ट्रव्यापी यात्रा के माध्यम से एक मजबूत कड़ी इस भारत भर में बनाने के लिए निकले हैं, ताकि हम कोने कोने में काम कर रहे लोगों की एक मजबूत कड़ी तैयार करें, एक प्रेशर ग्रुप तैयार करें, एक कोर ग्रुप तैयार करें और उसके माध्यम से हम इस देश में चल रही साजिश का पर्दाफाश करें। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है हमें बर्बाद करने का, संविधान को निष्प्रभावी करने का, संविधान को एकदम कितने अमेंडमेंट करके उसकी मूल भावना को खत्म कर दिया गया है। ये सब बातों में विचार विमर्श करने के लिए हमें एक ग्रुप की जरूरत है, ऑपरेशन ग्रुप हम बनाने के लिए निकले हैं और उसके लिए जगह जगह मिलने के लिए अपने लोगों से मिल रहे हैं, तो सबके अंदर एक बहुत अच्छा उत्साह नजर आ रहा है। और इस देश के राष्ट्रपति से, देश के पीएम से हम लोग प्रश्न करने के लायक हो जाएंगे कि आप जो योजनाएं बना रहे हैं, ये मिड डे मील, नरेगा की, एनजीओ की डिजिटल की, क्या ये भारत के संविधान के अनुरूप है? आप जो ऐसा बना रहे हैं, इस देश के डिजिटल संरक्षण क्या कहते हैं संविधान के, और आप कैसे मिले, क्या करें, इसके लिए हम ये सब यात्रा लेकर निकले हैं। राष्ट्रपति को बड़ा जबरदस्त अधिकार है, ऐसे संविधान को अधिकार करने वालों को प्रमुख को देखते हुए मुख्यमंत्री बुलाइए, हर महीने राष्ट्रपति से केवल आधा घंटा लेकर उनसे विचार विमर्श करेंगे कि क्या आपकी ये योजनाएं संविधान के अनुरूप है, और अगर नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप संविधान की रक्षा की शपथ खाकर किसी पर जाते हैं, देश के पहले नागरिक हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करने की, जो चाहे जी तोड़ काम कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपके यहाँ बुलाएंगे, हम इसके लिए प्रचार किया बिहार के प्रधानमंत्री हैं आप।